और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि यहाँ पे नहीं आना बहुत मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है, उनसे बंदा पूछे कि आप लोग कैसे गए यार, कोई मसला नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता यार। कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई ना आए जैसा हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लाहौर से आगे हैं क्वेटा, और क्वेटा से आगे हमारी गेम होगी इस्तांबुल। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हम भी खैरियत से ठीक ठाक हैं। ईरान के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि यहाँ पे नहीं आना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो ये हमारा सफ़र है हमारे मोमो भाई का, जो पाकिस्तान से तुर्की आए हैं डंकी लगाकर। लाहौर से कोयटा, फिर कोयटा से ईरान, फिर ईरान से तुर्की, रास्ते में ये वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें रास्ते की वीडियोज़ हैं, रियल वीडियोज़ हैं। और इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और इनका जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते के मनाज़र के रास्ते में क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मुझे ये बताएं कि आपका तुर्की आने का प्रोग्राम क्यों बना? तुर्की आने का प्लान मेरा तकरीबन 5 से 6 माह से मेरी एजेंट के साथ बात चल रही थी। जी जी। वो जो था मेरे जहन में, जो है ना, वो बड़ी बड़ी बातें जो बना बना के सेट कर रहा था मेरे जहन में कि यहाँ पे आओगे आप लोग तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, पीछे वाली जो हालात हैं आप अच्छी तरह से सेट कर सकते हो। इस वजह से मेरा प्लान बन गया कि पाकिस्तान में तो कुछ कर नहीं रहा, वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ बन पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। इसलिए मेरा प्लान बना कि मैं तुर्किया जाऊँ। आपको पता था कि रास्ता कैसा होता है, या जब रास्ते में आए तो पता चला कि रास्ता कैसे है? जी, ऐसे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे जो एजेंट था मेरा, उसने मुझे गाइड नहीं किया हुआ था। वो उसने जब मुझे स्टार्टिंग में बोला था ना, कि जब मतलब मैंने निकला था वहाँ से, वो मुझे बोलता था कि आपने आधा किलो चने और खजूरें, पानी की बोतलें और जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो आपने वहाँ से निकलनी है, जो आपको रास्ते में खाने पीने के काम आएंगी। उसने बोला था कि आपका जो सारा सफ़र है ना, वो गाड़ियों पे होगा, सही। मतलब अब टैक्सी पे सारा सफ़र करेंगे, बाई रोड यानी? बाई रोड जाएंगे आप लोग। सही। उसने ये बताया था कि जो पैदल सफ़र होगा ना आपको, वो 5 से 6 घंटे का सफ़र है। ज़्यादा सफ़र आप जो है ना आपका वो मतलब नहीं है इतना। सही। आप 5 से 6 घंटे का आप सफ़र साथ करेंगे। पैसे कितने लेकर निकले थे? मैं 30,000 रुपया घर से लेके निकला था, जो मेरे एजेंट ने मुझे बोला हुआ था कि आप 30,000 रुपये जो है ना घर से लेके निकलना है, रास्ते का खर्चा। ठीक है। आप अपना सफ़र बताएं कि आपने कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ पहुँचे ज़रा। जी, मैं अपने गांव से निकला था और मैं लाहौर पहुंचा। जी। लाहौर में तकरीबन 5-6 लड़के थे उसी एजेंट के, वो मेरे साथ मिल गए। मतलब वहाँ पे वो जाके मुझे लड़के मिले, एजेंट ने मुझे नंबर सेंड किया उन लड़कों का कि जाकर आप जो है ना इनके साथ रब्ता करें और सारे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तकरीबन रात का टाइम था 5 से 6 का। वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसने बोला था कि आपको ट्रेन की टिकटें करवा के दूंगा, सही। लेकिन कोरोना इतना अरूज पे था, ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही थी। तो कोरोना में आपको वहाँ पे मसला नहीं हुआ मतलब नहीं कि है, आप कोरोना में टिकट मिल गई थी आपको? टिकट मिलने के लिए बहुत मुश्किल हमें पेश आई। वो उसने ब्लैक में टिकटें करवा के दी थी हमें। हाँ। हम ईद के दूसरे रोज़ निकले थे। सही। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो जो एक लड़का भेजा था एजेंट ने हमारे ने, उसने बोला कि आपको टिकटें अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि टिकटें अवेलेबल नहीं है। जो टिकटें हैं वो सारी बुक हो गई हैं, क्योंकि ट्रेन आज चलेगी या कल चलेगी, इसके बाद ट्रेन बंद हो जानी है कोरोना की वजह से। सही। फिर हम लोग वहाँ पे एक होटल में गए। मतलब कि हमने सुबह सुबह को प्लान बना दिया उसने, एजेंट ने हमारे ने, कि आपने सुबह निकलना है यहाँ से। हम एक होटल में गए, वहाँ पे जाके हमने 2,000 रुपये में एक रूम लिया, जिसमें हम 6 लड़के थे। सही। उस रूम में भी जाके हम लोगों ने पिक्चरें बनाई, वीडियो तो नहीं बनाई थी वहाँ पे मैंने, लेकिन पिक्चरें बनाई थी वहाँ पे मैंने। वहाँ पे हमने रेस्ट की और सुबह फिर उठे हैं वहाँ से। तकरीबन रात 5 बजे ट्रेन पे बैठना था हम लोगों ने। सही। फिर हमारी एजेंट की कॉल आई तकरीबन 4 बजे। उसने बोला कि आपकी टिकटें हो गई हैं, आप जाके वो जो है ना स्टेशन पे पहुंच जाएं, आपको एक लड़का आएगा वो टिकटें दे देगा, और आप टिकटें लेके ट्रेन पे बैठ जाना। ये टिकटें ली हैं, टिकटें लेके हम लोग चले गए अदर स्टेशन के। वहाँ पे हम लोगों ने हमारी तलाशी वलाशी तो नहीं ली, जो पुलिस वाले खड़े हुए थे उन्होंने बोला था कि आपके मास्क कहाँ हैं। हमने मास्क नहीं पहने हुए थे। अच्छा। उन लोगों ने फिर हमें मास्क दिए वहाँ से, अपने मतलब खुद ही दिए थे उन लोगों ने कि अच्छा। ये पहनो। सवारियाँ बहुत ज़्यादा थी और समझ लेके ट्रेन छोटी थी, ये सीन था। अच्छा। हम ठीक जाके मतलब बैठ गए हैं अपनी अपनी सीटों पे। तो जो जब सीटों पे भी जाके बैठे हैं, फिर मैंने रास्ते में एक वीडियो बनाई, तो सही। ये आप वीडियो देखें। ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं।
और फिर जब हम लोग क्वेटा में पहुँचे, वहाँ पे जाके मैंने एक वीडियो बनाई। वीडियो बना के मैंने वो, फिर वहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो इन्होंने क्वेटा में बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लाहौर से आगे हैं क्वेटा, और क्वेटा से आगे हमारी गेम होगी इस्तांबुल की। अल्लाह खैर करे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपको रास्ते का मुकम्मल विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोग लाहौर से क्वेटा पहुंच गए। हम लाहौर से क्वेटा जब पहुँचे हैं तो हमने अपने एजेंट को कॉल की कि हम क्वेटा स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं। अच्छा। तो उसने बोला कि आप जब स्टेशन पे पहुँचोगे ना तो आपको एक रिक्शे वाला मिलेगा। जब आप स्टेशन से आउट होंगे ना, आप बाहर निकलेंगे तो एक लड़का आएगा जो आपको मेरे नाम से आवाज़ लगाएगा, तो आपने उसके जाके रिक्शे में बैठ जाना भाग के। हम वहाँ पे जब पहुँचे हैं, स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, एक रिक्शे वाला था, उसने हमें आवाज़ मारी है, हम उसके पास चले गए हैं। उसने हमें रिक्शे पे बिठाया, हमें बिठा के वो लेके चले गया एक रूम में, होटल में गए हैं। वहाँ पे जाके कहता है कि आप जो है ना यहाँ पे फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होके जो हम उसने ना हमसे 7,000 रुपया लिया वहाँ होटल में। वो इसीलिए लिया कि जो आपकी गेम है ना आगे अरान तक, हमने वो मतलब कि नहीं क्वेटा से अरान की गेम करवानी थी उन लोगों ने। अच्छा। मतलब उन लोगों ने अरान तक हमें पहुंचाना था। यानी कि उन्होंने पैसे ले लिए, वो जिस मकसद के लिए भी जी, ले लिए। ये नहीं पता था कि किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि एजेंट ने बोला हुआ था कि आपने उन्हें पैसे देने हैं। सही। हमने उन लोगों को पैसे दे दिए। ठीक। वहाँ पे हम लोगों ने फिर खाना शाना खाया। वो कहते थे कि आप खाना शाना खाओ वहाँ से, तो खाना शाना खाएंगे जब आपको हम बोल देंगे, बता देंगे कि आपने यहाँ से कब निकलना और कब नहीं निकलना। पहले उन लोगों ने बोला था कि आपने यहाँ से सुबह निकलना है। हम लोग इजी होकर बैठ के कि हम लोग सुबह निकलेंगे, जो अभी जो थकावट है सारे रास्ते की वो एक बार फ्रेश हो जाएंगे। फिर हम लोग ने बाज़ार जाके खाना शाना लिया। खाना शाना लेके हम वहाँ पे आके रूम में खा पी के बैठे हैं, अभी फ्रेश ही हुए हैं, खाना खा के बैठे ही हैं। तो एजेंट की कॉल आ गई कि अभी निकलो, आपको अभी निकलना है। सही। कि आप निकलो बस, कि अब बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो है ना वो रास्ता क्लियर है, आप निकलो। हम लोग भाग के नीचे गए हैं। वो रिक्शे वाला, फिर हमें वो रिक्शे वाला ही मिला, वो हमें लेके चले गया टर्मिनल पे। जब हम लोग टर्मिनल पे पहुंचे हैं तो एक बस थी वहाँ पे खड़ी हुई, मतलब कि वो बसों का अड्डा था ना, वहाँ पे चले गए लेके हमें। तो फिर वो मतलब क्या कहते हैं उसे, उसने बोला कि अभी आपने नहीं निकलना, आपको सुबह निकालेंगे। अच्छा, होटल से आप टर्मिनल पर आ गए और टर्मिनल पर आके बोला कि आज नहीं कल जाएंगे। ये मतलब कि उसने हमें साथ बहुत बड़ा रात आपने वहीं गुजारी टर्मिनल पर, बाहर टर्मिनल पे। हाँ जी, बसों के नीचे सो गए थे हम लोग। ओए। तो मतलब कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, नीचे ना बजरी पड़ी हुई थी, उस बजरी के ऊपर ही हम लोग लेट गए थे, क्योंकि थके हुए थे, नींद आई थी, पता नहीं था कहाँ पड़े हुए हैं कहाँ नहीं। तो हम लोग वहाँ पे मतलब लेट गए हैं। फिर सुबह उसकी तकरीबन 6 से 7 बजे कॉल आई हमें एजेंट की कि आपको 9 से 10 बजे यहाँ से निकलना है। कई डब्बे वाला आया हमारे पास, वो हमें लेके जा रहा था एक बस के पास, जो बड़ी बस थी ना, मतलब जिसने आगे वो बॉर्डर है, क्या कहते हैं उसे, कफ्तान बॉर्डर जिसने क्रॉस करना था, मतलब वो वहाँ पे वो सामान वगैरह लेके जाते हैं। हम लोग वो बस के पास पहुँचे तो उस बस में ना आटा पड़ा हुआ था, मतलब कि उसकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी आटे के थैले, यानी कि आटे के थैले बड़े के अंदर फुल भरी हुई थी आटे की थैली। बस दरवाजे वाला रास्ता जो था ना वो खाली था, बाकी आगे ड्राइवर बैठा हुआ था और पीछे आटे की थैलियाँ पड़ी हुई थी। उन लोगों ने बोला कि इन आटे की थैलियों के ऊपर लेट जो सब लोग। अच्छा जी, वहाँ पे हम लेटे हैं। अपने बैग शैग थे जो वो हम लोगों से उन लोगों ने ले लिए कि अपने बैग हमें दे दो, हम लोग जो है ना सेफ जगह पे इन लोगों को सेव करते हैं बैगों को। वहाँ पे हमें आटे पे ऊपर लिटा के उन लोगों ने हमारे ऊपर तरपाल डाल दी कि आपको कोई बंदा देखे ना। वहाँ पे सांस गुम होती थी, ऐसा था कि हम लोग पता नहीं किस पैसे दे के ना, खुद ही पैसे दे के हम लोग तो अपनी जान को दाव पे लगा दिया था। ये सीन हो गया था। एहसास हुआ कि यार हम लोग गलती कर रहे हैं। जब हम अरान पहुँच गए थे ना, यहाँ पे क्वेटा के पास ही, जब ये सफ़र हमारा शुरू हुआ था तो इतना हमारा जो था ना वो ज़िन तब्दील हो रहा था कि यहाँ से भाग के निकल जाए वापस, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, हम बेबस हो गए थे वहाँ पे। क्योंकि वो जो होते थे ना डंकर, वो आगे से गालियाँ देते थे, मारते थे कि चुप कर, जो आपको यहीं जाना है, आपको यहीं जाना है, आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसी है कि एक बंदा बस निकल है, फिर वो वापस नहीं जा सकता अगर वो क्वेटा से आगे निकल आए तो। एक तो उसने पैसे दे दिए होते हैं, फिर उसको ये एहसास होता है कि यार मैंने इतने पैसे भी दे दिए हैं जी, तो अभी मैं वापस, वैसे वो एजेंट लोग और डंकर लोग वापस जाने भी नहीं देते। वापस जाने का नाम लें तो वो बहुत ज़्यादा मारते हैं कि आप वापस नहीं जाना, आपने आगे ही जाना है, जो करना आगे ही करना आपने। फिर जो भी हम लोग, जो गाड़ी का जो कंडक्टर था ना वो डंकर ही था एक, मतलब वो कहता था कि आपके रास्ते में फौज आएगी, वो आपसे पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। उसने हमें बताया था कि आपने बताना है कि हम दाल बंदीन से आ रहे हैं और जो आगे है ना को जा रहे हैं उधर यकमच में। पूछेगा क्या काम करते हैं, बोलना हम रोड का काम करते हैं, हमारे मतलब जो ठेकेदार है ना उसका नाम खालिद है, हम खालिद के पास जा रहे हैं। सही। वो एक गाड़ी वाला आया, मतलब गाड़ी वाला कह रहा हूँ जो फौज वाला था, आर्मी वाला, वो आया, उसने हमारा आके पहले आईडी कार्ड चेक किया कि अपना आईडी कार्ड चेक करवाओ।
वो फिर उसने मतलब जो जब स्टार्टिंग में सफ़र स्टार्ट किया था उसने बोला था कि अपना आईडी कार्ड चेक करवाओ। हमने आईडी कार्ड चेक करवाया उसे, तो उसने पूछा कि आप क्या काम करते हो। कि हम लोग दाल बंदी से जा रहे हैं, वहाँ पे पहले रोड का काम करते थे, अब जा रहे हैं हम लोग दादर यकमच में। वहाँ पे जाके हमने जो है ना रोड का काम करना है, हमने सड़क बनती है। सड़क काम बनती है, तो ठेकेदार ने बुलाया वहाँ पे, तो वो कहता ठीक है जाओ। वो चेक पोस्ट थी ना, वो इतनी मुश्किल नहीं थी, वो से वहाँ से ना आसानी से जाना देते थे। हम उसे बोलते थे कि हम लोगों को सांस नहीं आ रही, वो कहता था चुप कर जो मादर चौथ, आपको यहीं जाना है, आपको मतलब अच्छा, गालियाँ देते थे। हाँ वल्ला गालियाँ देते थे कि आप ऐसा मतलब चुप कर जो, अब कोई बात नहीं करो, आगे पुलिस है पुलिस है पुलिस है। 2 से 3 घंटे का सफ़र रह गया, बस बर्दाश्त करो, कुछ नहीं है। उसने 2 से 3 घंटे का बोला, वो सारी रात और तकरीबन सुबह जाके 10 से 11 बजे वो गाड़ी वहाँ पे पहुंची, जब हमारे मुकाम पे जहाँ पे पहुंचना था हम लोगों ने। यकमच अच्छा, में वो गाड़ी यकमच में पहुंची जी। फिर उससे आगे हम यकमच में पहुंच गए हैं जब लोग, तो वहाँ से जाके उसने बोला कि पहले मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो। उसने मैंने बोला कि ये लो 50,000 रुपया। मेरे एजेंट ने बोला हुआ था कि उसे आपने जाके पैसे देने हैं मेरी बात करवा के, लेकिन वो ऐसे थे मतलब बात सुनते ही नहीं थे। हम लोग पहुंचे तो वो कहता था पैसे दो पैसे दो पैसे दो, बस एक ही बात कर रहा था। मैंने फिर उससे पैसे दिए हैं 50,000 रुपये। फिर वो हमें एक सेफ में ले गया, जो उन लोगों ने कमरा बनाया होता है, वहाँ पे लेके गया। हमसे उसने एक पर्ची बना के दी, फिर उसने हमें अब मतलब कोड होते हैं इन लोगों के ना, फलाना एजेंट है उसका कोड है ये, आपसे कोई आगे पूछेगा कि ये किसका बंदा है, इसका बंदा कितना है, वो हमारे पास आ जाए। हाँ, वो मतलब कि वो आकर आपको कोड बताएगा तो उसी के साथ ही जाना, और किसी के साथ जाने नहीं है। सही, ये रास्ते में कोड्स भी होते हैं, मुझे भी इस चीज़ का पता है कि मतलब कि कोई एजेंट है वो आपको कोड देगा, उसका बंदा अगर लेने आएगा तो वो कोड बताएगा, मतलब कि 1 2 3 या फिर 26 23। तो वो फिर जो तुर्की आ रहे होते हैं उन्हें भी कोड का पता होता है, और जो लेकर आ रहा होता है उसे भी कोड का पता है, वो फिर आपस में मिल लेते हैं। कोड इसलिए बताते हैं क्योंकि इस तरह अगर कोड ना बताएं तो कोई भी बंदा आकर ले जाता है, ले जाकर सेफ लगा लेता है और फिर पैसों की डिमांड करता है। ऐसे ही। अच्छा, आपको कोड मिल गया और आप फिर कोड मिल गया, फिर उसने बोला कि आपको सिम ले लो, एक अरान की सिम आपको लाजम चाहिए। अच्छा, वहीं अभी आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिम भी ले ली। हाँ, उसने बोला था कि जो डंकर था ना वो सेफ में, वो कह रहा था कि आपको सिम जो है ना वो लाजिम आपको लेनी पड़ेगी। सही। उससे पूछा कि सिम कितने की, वो बोला कि 4,000 रुपये की अरान की सिम है, पाकिस्तानी 4,000 पाकिस्तानी 4,000 की। सही। उसे हमने 4,000 रुपया दिया, उससे सिम ली है। फिर उसने बोला कि आपने तुमन लेने हैं लेकिन अरान की करेंसी लेनी है आपने, तो हमने बोला बिल्कुल लेनी है। उससे पूछा कि 1,000 के कितने दोगे, वो कहता था कि हम लोग 1,000 का 60,000 देंगे। लेकिन वो जब अरान में पहुंचते थे ना, अरान में 1,000 का देते थे, 1,10,000 रुपया 1,20,000 रुपया देते थे, वहाँ पे वो 60,000 70,000 देते थे। तो वहाँ से हमने 3,000 रुपये का चेंज लिया उससे, मतलब करेंसी चेंज करवाई उसे। फिर उसने हमारे लिए खाना शाना मंगवाया। खाना जब मंगवाया तो उसने बोला कि ये 300-300 रुपया फी बंदा खाने का देगा। खाना वो इस काबिल है था कि वो 300-300 बंदा उसे दे देता। वो समझ लें कि 2 से 3 दिन का वो पकी हुई रोटी थी। अच्छा। और सालन था कि आप छोड़ बातें थे, वैसे जो गतावा बना हुआ था भैंसों के लिए, ये सीन था। तो उन्हें बोलते थे ना कि ये खाना सही नहीं है, वो खाओ, आपने यही खाना है, ये खाना है, आगे से गाली है, तुम बात क्या बात, तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसे ये सीन था बिल्कुल। तो पैसे उन्होंने वो ले लिए, पैसे उन्होंने ले लिए थे। सही। फिर लोगों ने हमें बोला था कि आपको शाम को निकलना है यहाँ से आगे, मतलब जो है ना अरान की पहाड़ियों तक लेके जाएगा, एक डाला लेके जाएगा। अच्छा। वहाँ पे मैंने एक क्लिप बनाया था, वो आप क्लिप देखिए तो बाकी फिर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं यकमच में और हम डंकी लगा के आए हैं। अभी हम सेब में लगे हुए हैं, ये मुसाफिर हैं मेरे साथ सब लोग। भाईजान बताएं आप लोग, कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में, कोई कुछ? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये भी सब लोग मुसाफिर बैठे हुए हैं, आपको कोई मसला तो नहीं हुआ भाईजान? अल्लाह खैर करे। बाकी आप हमारे साथ रहिएगा, तोड़ इस्तांबुल तक लेके जाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जब आप फिर वो डंकर आया हमारे पास, उसने बोला कि आपने रात को निकलना है तकरीबन 10 से 11 बजे तक। हम जब उस सेब में थे ना, हम लोग तकरीबन 6 से 7 लड़के थे उस सेब में। हमें तो ये था कि हम लोग जो है ना डाले पे ये बस 6 से 7 लोग जाएंगे। अच्छा, जब बड़े ईजी हो जाएंगे, मौजे मारेंगे ये वो। तो हम जब उनके वो डालों पे हमें पहले 7 लोगों को बिठा के ले गए हैं। जब फिर उन्होंने दूसरे बाजार में जाके गाड़ी खड़ी की है, हम लोगों को उतार दिया है। एक खाई थी वहाँ पे, कहता कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ, दूसरे लड़के आ रहे हैं उनको बिठा के साथ फिर लेके जाना है। अच्छा। फिर उनका वेट करने लग गए, तकरीबन 2 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे थे हम लोग। पैलियों में थे ना, खेतें थी, वहाँ पे एक खड्डा था, उसमें बैठ गए, कोई बंदा देखे ना कोई ना। कहते थे आपने जो है ना ज़ोर से सांस भी नहीं लेनी। ये सीन था, हमें सांस तक नहीं लेने देते थे। ये सीन था। फिर वो क्या कहते हैं, वो डाला आया एक, उस डाले पे तकरीबन
35 से 40 जो लड़के थे ना वो पहले ही बैठे हुए थे। फिर उन लोगों ने बोला कि इन लड़कों के ऊपर आप बैठो। वो लड़कों की गोदी में हम लोग जो है ना 15 से 20 लड़के फिर बैठे उनके ऊपर बैठ के उनसे बोल जो कहता था कि आज जिसने आगे बैठना ना मेरे साथ वो पाकिस्तानी 5-5 हज़ार रुपया दे और मेरे साथ बैठ जाए आगे, ऐसे ही। ये कहता था। तो हमने कहा 5-5 हज़ार रुपया कौन दे आगे, इतना सफ़र पड़ा हुआ है, हम पैसों का क्या करेंगे। हाँ। तो फिर जो भी मुश्किल पेश आई हम लोग ने, अच्छा, वो डालों पर कितने घंटों का सफर आपने किया? वो डालों पर पूरे 24 घंटे का सफ़र किया हम लोगों ने, पूरे 24। उसने ये बताया था कि जो सफ़र है ना वो 1 से 2 घंटे का सफ़र है, हम आपको अपने मुकाम पे पहुंचा देंगे जिस मुकाम पे आपने जाना है। तो हम लोग भी चले गए, वो जंगलों में लेके चले गए, खजूरें लगी हुई थी, डस्ट थी, मतलब कट्टा मिट्टी ना कुछ छोड़ बातें थे बस। हम लोग भी क्या कहते हैं मुंह से एक को हो गया साड़ा। हाँ। हमें वो एक सेफ में लेके गए हैं। गाड़ी का कोई आपने कोई क्लिप बनाया हो? वो गाड़ी का क्लिप तो नहीं, मैंने एक पिक्चर बनाई थी वहाँ पे जो हम डालों पे बैठे हुए थे। सही। अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, एक सेफ थी, सेफ में काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, मतलब ईरानी थे, अफ़गानी थे वहाँ पे। जब पे हम जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे, उसमें 24 घंटे बाद आप 24 घंटे बाद जहाँ पे पहुँचा था मैं लोग। तो वहाँ पे जो डंकर था, सेफ इंचार्ज था, उसने बोला कि पाकिस्तानी मतलब 2-2 हज़ार रुपया दो, आपको डालों में बिठा के आगे ईरान की पहाड़ियों में छोड़ के आना है। अच्छा। फिर हम लोगों ने वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपया दिया फी बंदे ने। उसने फिर हमें डालों में बिठा के हमें ले गया वो ईरान की पहाड़ियों में। अच्छा, ईरान की पहाड़ियों तक आते हुए आपका टोटल कितना खर्चा हो गया था, कि आपको याद है? ईरान की पहाड़ियों तक आते हुए हमने 7-7 हज़ार रुपया दिया था वहाँ क्वेटा में, और क्वेटा के बाद तो खुद ही अंदाजा लगाकर बता देना कितना यही तकरीबन। तकरीबन हाँ 20 हज़ार रुपया खर्चा हो गया ईरान था। की पहाड़ियों तक आते हुए भी आपका इतना हो गया? इतना हो गया था। अच्छा, फिर आप वहाँ से निकले, ईरान की पहाड़ियों में आ गए, उसके बाद ईरान की पहाड़ियों में पहुँचे हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे मतलब जो ना वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे ना, वहाँ पे हमारे पास जो पानी था ना, 2-2 बोतलें थे पानी की। अच्छा। उसने जो डंकर था उसने बोला कि पानी की बोतलें भर लो, आगे पहाड़ियों में पानी शानी नहीं मिलता। अच्छा। हम लोगों ने 2-2 बोतलें भर ली हैं। 2 बोतलें भर के तो हम लोग चले गए हैं उनके पास, मतलब उनके साथ चले गए हैं। जब वो हमें पहाड़ियों में लेके पहुंचा है तो उसने बोला कि यहाँ पे एक डंकर आएगा जो आपको मुकम्मल जो रास्ता है ना वो दिखा के लेके जाएगा, जो आपके साथ जाएगा रास्ते तक। अच्छा। तो वो 2 से 3 घंटे उस डंकर का वेट करते रहे हैं धूप में बैठ के, मतलब कोई वहाँ पे साया नहीं था जहाँ पे बैठ जाते। वहाँ कोई साया नहीं होता। तो फिर वहाँ पे बैठे रहे हैं। वो 3-4 घंटे बाद वो डंकर आया, उसने बोला कि 2-2 हज़ार रुपया इस डंकर को दो। ये डंकर जो है ना वो आपको ईरान की पहाड़ियाँ क्रॉस करवा के ना आगे ईरान में एंटर करवा देगा। सही। माशकल की पहाड़ियों से बोलते हैं शायद। हाँ माशकल की मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला, फिर दोस्तों ने बताया कि वो माशकल की पहाड़ी थी, ये थी वो थी। अच्छा। फिर वो हमें रास्ते में लेके निकल पड़ा है पहाड़ियों में। तो हमें बोलता था कि 2 से 3 घंटे का सफ़र है। जो पाकिस्तानी औरतें हैं वो भी इस रास्ते से गई हैं, जितना भी डंकी लगा के जो भी गया ना यूरोप कंट्री में वो इसी रास्ते में गया। मतलब कोई और रास्ता नहीं है जाने का, वो एक ही रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम पहले निकले हैं तो हम लोगों को ना पहाड़ियों में बहुत ईजी लग रहा था कि सीधा सीधा रास्ता है, कोई मुश्किल नहीं है, पहाड़ी चढ़नी नहीं पड़ेंगी, ये होगा वो होगा। जब आगे चढ़ते गए ना तकरीबन हम 2 घंटे चले हैं वो सीधे रास्ते पे, उसके बाद ना पहाड़ियाँ शुरू होगी, रास्ता बिल्कुल नज़र ही नहीं आता था, बस पहाड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता था। पता नहीं है, बस पहाड़ी चढ़ते जाना, ऊपर पहाड़ी चढ़ते ऐसे ही बंदरों की तरह हाल था कि बंदरों की तरह ऊपर चढ़ना है। हाथ डालते थे वहाँ पे जो पौधे लगे हुए थे उनको पकड़ के उनका सहारा लेके हम लोग ऊपर जाते थे। थोड़ा सा पाँव फिसला नहीं है तो हम लोग नीचे, ये सीन होता था। जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा था, मुश्किल ही है कोई बंदा वहाँ से बच सके। सही। तो ये अल्लाह का करम है कि हम लोग वो ईरान की जो पहाड़ी थी वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई, वो आप वीडियो क्लिप देखें, आपको बताते हैं फिर सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? हम भी खैरियत से ठीक ठाक हैं। ईरान के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सभी मुसाफिर, ये देखें हम सभी मुसाफिर रास्ते में, इंशाल्लाह 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर आपसे बात करेंगे। आगे भी जा रहे हैं, सारी पहाड़ी हैं और इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये देख, कैसे बताएं आपको कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई ना आए जैसा हम जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, हमें अल्लाह खैर से पहुंचाए। आपको हम ईरान की सेफ में जाके फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हाय पहाड़ ने जामा बस बेशकार सी। हाय। अच्छा, ये आपने क्लिप देखा कि ये लोग अभी वहाँ पर पहुँचे हैं जी, उसके बाद फिर इस क्लिप के बाद फिर आप उसके बाद में हम जा रहे थे, क्या कहते हैं, ईरान की पहाड़ियों में ही थी। अभी हम जो है ना ये वीडियो ईरान की पहाड़ी में बनाई थी। जी। ये सफ़र हमारा जो है ना 24 घंटे तक जारी रहा है ये वाला।
तो हम लोग फिर रात हो गई थी तकरीबन 12 घंटे के बाद, 12 से 13 घंटे के बाद रात हो गई। तो फिर हम लोग वहीं पे लेट गए, मतलब जो पहाड़ियों के ऊपर। ये डंकर बोल रहा था कि अभी आप रात जो है ना यहाँ पे रेस्ट करो, आप आपको सुबह लेके जाएंगे, क्योंकि पहाड़ियाँ थी। वो नजर ही कोई चीज़ नहीं आती। डंकर बोलता था कि आप चलो, आपको चलना पड़ेगा रात को जो भी है, क्योंकि अंधेरा इतना था, समझ नहीं आती थी जाना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं जाना। अगर एक बंदा भी गुम हो जाता या पीछे रह ऐसे ही जाता वो तो गया। बंदा को तो छोड़ देना, वहाँ पे चलने का कोई सिलसिला ही नहीं था। इतनी इतनी जगह थी, आपको बताएं कैसे, बस पाँव रखने की जगह थी। सही। हमने उसे बोला कि सब सब लड़कों ने मिलकर कि हमें रात यहाँ पे रेस्ट करवाओ, जब मतलब सूरज निकलेगा हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे, सही। पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। तो उसने मतलब उसने हम लोगों ने उसने मना लिया। तो वो कहता ठीक है कि आप लेट जाओ यहाँ पे ही सो जाओ। तकरीबन उसने 6 बजे हमारे उसने राड रखा हुआ था, जो तार नहीं होती, लॉक बना होता है, बाइक को लगाते हैं पीछे बाइक से, को उसके या पास ना, साइकिल वगैरह हाँ को लगाते हैं। उसके पास वो था। अच्छा, वो सुबह हमारे पास आता था, हमारी टांगों में मारता था, उठो उठो टाइम बहुत हो गया, आगे निकलना है आप लोगों को, आपको बंदा वेट कर रहा है, ये है वो है। हम लोगों ने वो अल्लाह अल्लाह करके वो पहाड़ियाँ क्रॉस की हैं। अभी पहाड़ी क्रॉस की हैं तो आगे एक डंकर हमें और मिल गया, जिसने हमें आगे की गेम करवानी थी, मतलब आगे लेके जाना था। उसके पास भी वही तार थी, उसके पास पहुंचे हैं तो वो मतलब क्या ना कहता था भागो। अब अच्छा, इन पहाड़ियों में आपको महसूस हुआ कि यार आपने गलत फैसला किया है? जी बिल्कुल गलत फैसला किया था मैंने। मुझे मतलब कि ना ईरान की पहाड़ियों में फील हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा, जो बहुत बड़ा। ईरान की पहाड़ियों में कोई आपने ऐसा बंदा देखा हो कि जो अपनी हिम्मत हार गया हो, बेबस हो गया हो? जी कोई ऐसे लड़के देखे आपने? किसी की बात नहीं है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे मेरी जो तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ आ रही थी, मेरा जो पेट का पानी था ना वो ख़त्म हो गया था, समझ लीजिए। मेरे चलने का जो हालात थे ना वो बिल्कुल नहीं थे। फिर जो मेरे 10 दोस्त था ना, एक उसने वो बहुत हिम्मत की मेरे साथ, मेरा बाजू पकड़ के मुझे मेरे साथ चलता रहा, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट की थी। मैं उसको अभी भी देना नहीं दे सकता, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। सही। तो फिर हम जो पहुँचे हैं, वो आगे डंकर आ गया। डंकर ने हम लोगों को बोला कि आपको आगे लेके जाना है। वो सफ़र था तकरीबन धूप में, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी वहाँ पे, तो हमारे पास पानी भी नहीं था पीने के लिए। तो उससे बोला कि हमें पहले पानी तो पिलाओ। कहता पानी मानी नहीं है, वो आगे पानी है, वो आपको हज़ार तुमन की एक बोतल मिलेगी पानी की। फिर वो हमें लेके चले गया। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर सफ़र किया पैदल हम लोगों ने। पहाड़ी, एक और पहाड़ी थी वो क्रॉस की है। क्रॉस करके ना आगे बाइक लेके खड़े हुए थे वो लोग। वो बोलते थे कि आप 50 हज़ार तुमन दो, आपको बाइक पे बिठा के आगे लेके जाएंगे। सही। तो हमने बोला कि ठीक है। जिसके पास मतलब पैसे थे ना, वो बाइक वालों को पैसे देता था, वो उसके साथ बैठे थे। कहता जिसने पैसे नहीं देने वो पैदल चल के आगे तक जाएगा। वो भी तकरीबन सफ़र जो था ना 12 से 13 किलोमीटर का था, जो सफ़र पैदल करना होता था। तो फिर वो हम लोग बाइक पे बैठ के, मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं उसके साथ बाइक पे बैठ गया। पैसे दे दिए आपने? पैसे दे दिए मैंने उसे। सही। वो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट में वो मुझे वहाँ पे ले गया, जहाँ पे मतलब जहाँ सब ने इकट्ठे होना था। हाँ, जहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठे होना था, वहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। जो पीछे लड़के रह गए थे उनका वेट कर रहे थे हम लोग। फिर वो जब सारे इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे, फिर वो डंकर आया। वो बॉर्डर क्रॉस हो गया था उन्हीं पहाड़ियों के अंदर अंदर ही ना? हाँ, वो पहाड़ियों के अंदर ही बॉर्डर क्रॉस हो गया था, लेकिन हमको समझ नहीं आता था हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया कि नहीं, हमको ये बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा, कोई भी आता है ना अगर तुर्की में डंकी लगाता है, ये तो मुश्किलात होती है ना जो फिर बंदा बाद में बताता है। असल में जब बंदा मुश्किलात से गुजर जाता है फिर उसे भूल जाता है, फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलता, ये कोई तार नहीं होती या फिर कोई लाइन नहीं होती या फिर कोई दीवार नहीं होती जहाँ से आपको पता चले कि आपने पाकिस्तान से ईरान आप इंटर हो गए हैं। ये बस उन्हीं पहाड़ों के अंदर ही में से ही आप ईरान इंटर हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हम लोग ईरान इंटर भी हो गए हैं। ऐसे ही हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। जो डंकर होते थे ना, वो गाड़ी के ऊपर खड़े को या पहाड़ के ऊपर खड़े होके ना, उनके पास दूरबीन होती थी। वो ऐसे देखते थे कि बंदा खड़ा नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं था कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं। वो देखते थे, हम लोगों को बोलते थे कि बस चलो 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 चलो, हम लोग चलते रहते थे। हम दूरबीन से क्या देखते थे, पता नहीं कोई अंदाजा हो? हमारे ख्याल से वो देखते थे कि बॉर्डर में कोई बंदा देख तो नहीं रहा यहाँ पे, या मतलब कि ये सीन तो नहीं है कि इन लोगों को देख ना ले, ये सीन होता था उनका। चौकियाँ चेक करते थे वो लोग। सही। लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई बंदा रास्ते में मिला नहीं है कि मतलब किसी ने फौज को पकड़ा हो, मतलब फौज ने हमें पकड़ा हो, ऐसा हमारे साथ कोई वाक़या तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तो हम लोग जो फिर जब पहुँचे हैं उस मुकाम पे, बाकी सारे लड़के इकट्ठा हो गए। हम लोगों ने फिर अपने एजेंट को कॉल की, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे पास ना कुछ खाने को है ना पीने को, आप मेहरबानी अच्छा, करें। जो चने वने थे सारा कुछ वो खत्म हो गया था? वो चने वने तो थे ना, वो खा खा के पेट दर्द कर रहा था। हाँ, ऐसे ही है। वो पेट दर्द करने लग गया। खजूरें थी वो खाते थे, प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, फिर हमने वो खजूरें खानी छोड़ दी। चने खाते थे, प्यास लगती थी, फिर हम लोग ने वो पेंडिंग कर दिया था, वो खाते ही नहीं थे हम लोग। क्योंकि वो 2-3 भी चने खाए ना तो इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती थी कि आप छोड़ पाते थे कि हमें दरिया भी हो ना वो भी पी जाएँ, ये सीन हो जाता था। तो फिर वो हमने एजेंट को कॉल की, उसे बोला कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। उसने बोला कि आपको मैं
लड़का भेजता हूँ यहाँ पे आपके पास, जो आपको मतलब आके खाना शाना देगा। वो आया लड़का, पता नहीं वो क्या, इतनी इतनी बड़ी रोटियाँ थी ईरान की ऊपर, होंगी। ईरान आप की, मतलब क्या आप ईरान में इंटर हो गए हैं? ईरान में इंटर हो गए हैं। सही। बलोचियों के पास आ गए थे हम लोग। बलोचियों के पास आ गए हैं, ईरान में इंटर हो गए हैं, ईरान में यहाँ enter हो पर गए। पहाड़ों में सब इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारी एपिसोड 1 है, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी हो गई, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये हमारी एपिसोड 1 है, इसी एपिसोड 2 अभी आ जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर एपिसोड 2 और भी है ना रास्ते की वीडियोज़ आगे, और भी हैं। और भी रास्ते की वीडियोज़ हैं मुकम्मल, यानी कि आप जहाँ जहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या इन भाई ने देखा रास्ते में, वो सारा इंशाल्लाह एपिसोड 2 हम लोग बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, कीप सपोर्टिंग।